दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों को हमारा प्यारा सा प्लेटफॉर्म पाथ ऑफ सक्सेस में। आज की क्लास हमारा क्लास 12th के मैथ के इंट्रोडक्शन पे चलेगा। जो चैप्टर क्या है, तो मैट्रिक्स है। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। जो आज हम आप लोगों को इसमें इंट्रोडक्शन बताएंगे। मेरा नाम आयुष कुमार है। आज आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो मैट्रिक्स होता क्या है, पहले आपको ये हम समझाएंगे। तो मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम। मतलब कोई भी नंबर को अगर हम रो और कॉलम में अरेंज करते हैं, उसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई नंबर है 2 4 5 3 2 1, इसको अगर हम रो एंड कॉलम में अरेंज कर दिए, इसी को हम लोग पूरा को हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम जो बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण होता है, उसको पहले हम लोग समझेंगे। इसमें रो क्या कौन होता है, तो ये है हमारा रो होगा, जिसको हम लोग R1 भी बोलेंगे, और ये हमारा दूसरा रो होगा, जिसको हम लोग R2 भी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक रो आप लोग को समझ में आ गया। तो कॉलम समझेंगे, तो कॉलम जो खड़ा रहेगा उसी को हम लोग कॉलम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉलम हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। तो इसको हम लोग C1 बोलेंगे, C2 बोलेंगे और C3 बोलेंगे। यानी हमारा क्या है, 2 रो और 3 कॉलम है इसमें। अभी जितना समझ में आ गया, तो आप लोग को हम ऑर्डर बताएंगे। ऑर्डर क्या होता है, देखो समझो। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या बताएंगे कि जो ये रो और कॉलम है, देखो यहाँ पे 2 4 3 9 2 5, ये जो है इसमें अगर बता आपसे पूछ लिया जाएगा कि रो और इसमें रो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बताया कि रो इधर वाला को हम लोग रो बोलेंगे और इधर वाला को कॉलम बोलेंगे। तो हम लोग पहले रो वाला लिख लेंगे। तो इसमें कितना रो है, इसमें इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे। तो इसमें 2 रो है, तो पहले हम रो वाला को लिख देंगे और मल्टीप्लाई का चिन्ह देके इसको कॉलम गिनेंगे। 1 2 3, हमारा इसमें कॉलम 3 है, तो 2 गुने 3। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको इंग्लिश में हम लोग कोटि बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में कोटि कहते हैं। तो आपको रो और कॉलम समझ में आ गया होगा। रो और कॉलम बहुत ईजी है। आपको हम एक और क्वेश्चन देते हैं जिसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन हमारा ये 4 3 2 1 9 8 7 6 4। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें आपसे अगर पूछ दिया जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा कितना होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि पहले हम लोग रो गिनेंगे और रो को लिखेंगे। तो रो हमारा इसमें क्या है, इसमें R1 R2 एंड R3। इसमें हमारा कितना 3 रो है, तो हम लोग इसमें 3 लिख देंगे और गुने। अब हम लोग कॉलम के गिनेंगे, तो 1 2 3 यानी C1 C2 और C3। इसमें हमारा 3 रो और 3 कॉलम है, तो हम लोग 3 गुने 3 लिख देंगे। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इतना चीज क्लियर है हमारा। आपको हम क्या बताया, अभी रो बताया, कॉलम बताया, मैट्रिक्स डेफिनेशन बताया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया। इतना चीज क्लियर है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताने वाला हूँ। चलिए, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है देखिएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब पहला हमारा होता है रो मैट्रिक्स। पहला हमारा क्या होता है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स मतलब समझो कि रो मैट्रिक्स यानी अगर हम बताए ना आप लोगों को, अगर ऐसे रहेगा, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 2 3 4 9 8 6, जो इसमें ऐसे वाला होता है, इसी को हम लोग रो बोलेंगे। तो रो मैट्रिक्स क्या होगा, इस तरीके से 2 4 5, जो हमारा इस तरीके से अरेंज रहेगा उसी को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब दूसरा क्या हमारा है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का होता है जो इस तरीके से रहेगा उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी जो स्टैंड रहेगा उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलने वाले हैं। 3 2 1, ये हमने आप लोग को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अभी तक 2 मैट्रिक्स बताया, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जो हमने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर से यहाँ पे बताया। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स आप लोग को समझ में आ गया। अब तीसरा बात करेंगे, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, जिसमें सारे एलिमेंट, इसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। जो अंदर को रहेगा उसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा तीनों क्या है, ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट है। तो जिसमें अंदर का एलिमेंट जो होगा ना पूरा जीरो होगा। ये हमारा ये ब्रैकेट का अंदर का एलिमेंट जितना भी एलिमेंट है पूरा जीरो होगा। देख लो यहाँ पे जैसे कि 0 0 0, हमारा पूरा अंदर का एलिमेंट जीरो, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। तो ये 3 जो मैट्रिक्स आप लोगों को बताया, क्या आप लोगों को क्लियर है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अभी तक मैंने 3 मैट्रिक्स पढ़ा दिया। अब बात करेंगे हमारा चौथा क्या होगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स।
आप लोगों की एक मजेदार बात बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो कौन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसमें एम इज इक्वल टू एन। अब एम इज इक्वल टू एन क्या होता है समझ में आया? जैसे कि एम यानी रो और एन यानी कॉलम, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा उसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आ गया? तो एग्जांपल के लिए हम ले लेंगे 2 4 5 6। अगर इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले रो लिखेंगे तो रो 2 और कॉलम भी हमारा 2 है, तो 2 यानी 2। इसमें क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के साथ कोटि, कोटि समझो, कोटि क्या है? दोनों बराबर, रो भी इसमें बराबर है, कॉलम भी बराबर है। अगर रो और कॉलम दोनों बराबर होगा उसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा सुनिए, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो इसमें 5 0 0 2 काटपन का